तो छोड़िए, हम एक्टिव इनकम के लिए भी इक्विटी मार्केट में कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो फुल टाइम अपनी जॉब इक्विटी मार्केट में करते हैं, चाहे वो ट्रेडर्स की बात करी जाए, चाहे वो इन्वेस्टर्स की बात करी जाए। बहुत सारी रिपोर्ट्स का ये कहना है, जो मैंने स्टडी करी है एज ऑफ नाउ, कि जिस टाइम पे आपको लगे कि आपके आसपास सारे के सारे लोग इक्विटी मार्केट में निवेश करने लग गए हैं, तो उस टाइम पे आपको मार्केट से थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगने लगता है कि अब मार्केट इसके बाद थोड़ा सा डिप हमें दिखाएगा, या इस टाइम पे मार्केट के अंदर हमें कॉशियस अप्रोच रख के चलना चाहिए। आप इस बात में कितनी सहमति रखते हैं और आपका इसमें क्या स्टांस है? जी कंचन, मैं इस बात से एग्री तो करता हूँ, लेकिन आज की डेट में ये फर्क होता है कि कितने लोग बात कर रहे हैं और कितने लोगों के पास एक्चुअल में स्टॉक्स है। पिछले 2-3 साल से ज्यादातर लोग बात तो करते हैं, लेकिन जब स्टॉक्स लेने की बारी आती है तो ज्यादातर मेजोरिटी उस तरफ है जो ये कह रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी हाई पे है और करेक्शन का वेट कर रहे हैं। यही अगर आप रीजन देखेंगे, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो वो करेक्शन आने में टाइम लगता है, 3-4-5 दिन में मार्केट गिरता है, और जब उसका पुल बैक आता है तो आप देखेंगे वो बहुत स्विफ्ट होता है, 2-3 दिन में ये एक रिवेंज जैसा होता है और वापस से मार्केट ऊपर खड़ा हो जाता है। तो अभी अगर इस थियरी पे जाएँ कि लोग मार्केट में बारे में बात कर रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसका एक फैक्टर अभी ये भी है कि सोशल मीडिया में क कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा होती है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आस-पास भी देखें और अगर एक्चुअल में देखें कितने लोगों के पास एक्चुअल में स्टॉक में इन्वेस्टेड है, इन स्टॉक में बात करना और इन्वेस्टमेंट करने में दोनों में डिफरेंस है। हाँ, जब पूरा रिटेल सेगमेंट इन्वेस्टेड होता है तब मार्केट का कहीं न कहीं टॉप बनता है, लेकिन मेरा जो मानना है, जितना मैं डेली लोगों से बात करता हूँ, अपने क्लाइंट से भी बात करता हूँ, लोग अभी बात करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी जब 22,100 था तब कहते थे थोड़ा-सा करेक्शन आएगा तो लेंगे। अभी पिछले 1 हफ्ते में एक करेक्शन आया है, वो बहुत साइज़ेबल तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी अब लोग जब करेक्शन आता है, मौका मिलता है तो वहाँ पे डरते हैं, वो वहाँ पे लेना नहीं चाहते हैं। तो अभी मेरे को जो लगता है कि लोग भले बात कर रहे हो, लेकिन लोगों के पास अभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और वो सिर्फ बात कर रहे हैं और माल अभी ज़्यादातर लोगों के पास है नहीं। और जब भी ये सेल ऑफ आता है तो वहाँ पे लोग इवन प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को खाली करते हैं। और इसलिए ही मुझे लगता है कि ये अभी वो जो आपको लगता है कि जैसे यूफ़ोरिया बन रहा है, वो अभी मार्केट में यूफ़ोरिया का सिनेरियो नहीं है, और यूफ़ोरिया तब बनता है जब सारे सेक्टर एक साथ चल रहे हों। अभी अगर आप देखेंगे, जब भी मार्केट चलता है तो किसी दिन फार्मा सेक्टर ऊपर रहता है तो आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, जिस दिन आईटी ऊपर जाता है तो दूसरा सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा होता है। तो यूफ़ोरिया तब होता है कि सारे सेक्टर एक साथ कई दिनों तक चलते हैं, तो वहाँ पे मार्केट के टॉप बनने की संभावना होती है। रादर कि ऐसे सेक्टोरियली चर्निंग हो रही है, एक सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, दूसरे में शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा कोई लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई मार्केट का टॉप है। हाँ, 15 दिन का टॉप हो सकता है, 20 दिन का, 2 महीने का टॉप हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबी पिक्चर देखते हैं, 2 से 3 साल, 4 साल की बात करते हैं, तो इससे पहले शायद एक और पैनलिस्ट ने कहा था कि वो एक बड़ा टारगेट देखते हैं 25-26 हज़ार का, तो मैं उसी कैंप में बिलॉन्ग करता हूँ कि 25-26 हज़ार भी छोटे टारगेट होंगे। अगर 2-3 साल का अगर आप नज़रिया देखेंगे, जैसे आपने कहा कि जापान का मार्केट 19 फोल्ड हुआ था, और हाँ, आपने शायद हांगकांग का कहा था कि 5 फोल्ड, 10 फोल्ड हुआ था, तो अगर हम यहाँ से 3 फोल्ड भी होते हैं तो हम निफ्टी पे 75,000 होता है, ये 60,000 होता तो बहुत बड़ा फिगर है। वो टारगेट इतने अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मोदी गवर्नमेंट को अगर अगला टर्म मिलता है तो अगले टर्म में ये खत्म होते-होते हम एटलीस्ट 50,000 55,000 के आस-पास कहीं होने चाहिए। अगर जो वो कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगी और उसको सरपास कर देते हैं, तो ये डेफिनिटली अगर आप रिसर्च करेंगे तो जब भी कोई कंट्री 3 टू 5 ट्रिलियन की इकॉनमी गई है, तो एटलीस्ट वो 3 टू 4 फोल्ड का रिटर्न तो उस मार्केट ने दिया ही दिया है। जी, कंचन। कंचन जी, आपका स्क्रीन फ्रीज हो जी गया है। जी जी, एक्चुअली नेटवर्क जी, ग्लिच हो गया था, उसके वजह से वो शायद से टेक्निकल एरर आ गया था। ठीक है, जी। दिवाकर सर की बात मैंने मैं कुछ ऐड कंप्लीटली सुन ली थी। जी सर, जी बताइए, आप कुछ ऐड मैं ऑन कुछ ऐड करना ऑन करना चाहते हैं? चाहूँगा। राइट। जी। पहला चीज़ विकास बगरिया से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने जो चीज़ बोली, अ, अभी तो जस्ट इन्वेस्टर आना स्टार्ट ही हुए हैं। तो अगर आप देखोगे, थोड़ा-सा यूएस के साथ उन्होंने कंपेयर किया, मैं उसकी ही बात करता हूँ पहले चीज़। उसके बाद आपका जो सवाल था, हर कोई बात कर रहा है, उसमें भी बात करते हैं। पहला चीज़, यूएस में जो है 40% जो जनता है वो शेयर मार्केट में है, और हम लोग अभी 3 से 4% में हैं, करेक्ट? तो हुँ, क्वेश्चन ये आता है कि अभी अगर हम 10% भी हो जाएँ तो क्या हो जाएगा? सिंपल सा ये समझिएगा, यूएस में 40% जनता है, टोटल जनता कितना है? वहाँ पर 40 करोड़ जनता है। तो 40% मतलब हो गया 16 करोड़ लोग।
ऑलरेडी हम 10 करोड़ लोग जो है मार्केट में है हमारे पॉपुलेशन के साइज में। अब परसेंटेज टर्म में देख रहे हो तो हम बहुत दूर हैं यूएस के इन्वेस्टर्स से, मगर अब नंबर के टर्म पे देखोगे तो हम ऑलरेडी आधा पहुंच चुके हैं यूएस के जितने भी इन्वेस्टर हैं उनसे। तो ये एक बड़ा चेंजेस हो रहे हैं। तो आने वाले 3 साल के अंदर देखोगे आप यूएस को हम सरप्लस करेंगे नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से, नॉट परसेंटेज, एज ए इन्वेस्टर 3 से 4 साल के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, तो इसमें जो स्टॉक्स के हम पहले बात कर चुके हैं उसमें बात नहीं कर रहा हूं मैं। नंबर 2, आपने बोला अगर हर कोई बंदा बात कर रहा है शेयर मार्केट के बारे में तो करेक्शन आता है। ये सेज है। ये सेज क्यों है? ये सेज बना था 1995 हर्षद मेहता के टाइम पे, जब हर कोई एक बंदा बात कर रहा था। अगर ये ले लो, हर पान वाला भी बोलता था ये शेयर खरीद लीजिए। तो यहाँ पर 2 डिफरेंस है। उस टाइम पे इंडियन मार्केट का पार्टिसिपेशन था 13%। मैं वापस बता रहा हूँ, उस टाइम पे मार्केट का पार्टिसिपेशन था 13%, आज है 4%। वहां पर जो मार पड़ी थी उसके बाद लोग मार्केट को सट्टा बोलने लग गए। उसके बाद अब जाके लोग वापस आना स्टार्ट हुए 2020 के बाद। जो ये 25 साल का गैप था वहां पर लोग आए ही नहीं है, क्योंकि इसको सट्टा बोला जाता था। और हम जब ये करियर स्टार्ट कर रहे थे, ये तो अच्छा था, मैं दूसरे स्टार्टिंग करियर मेरा दूसरा था, तब मेरी शादी हो गई। अगर मैं बोलता मैं एज ए ट्रेडर हूँ और इन्वेस्टर हूँ तो मुझे शादी भी मुश्किल से होती एज ए बनिया कम्युनिटी। ये बात सच है, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो लोग मानते हैं। तो कहने का मतलब अभी 4% लोग ही हैं जो मार्केट में, हमारा पीक जो था वो 13% में था। दूसरी बात, अभी लोग बोल रहे हैं कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। जब लोग बोलेंगे ये शेयर खरीद लीजिए, पान वाला भी बोलता है ये शेयर खरीद लीजिए, तब ये पीक का टाइम आएगा। अभी वो पूछ रहे हैं कौन सा खरीदना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस। एक वो ज्ञान दे रहे हैं, एक वो ज्ञान ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क है। अभी वो लगाने की बात कर रहे हैं और कौन सा लगाना है वो पूछ रहे हैं हमसे। दैट इज तब तक ये सही है। राइट, ठीक है। तो ये डेटा सर ने हमें बता दिया है और जानकारी दे दी है कि किस तरीके का हमें फोल्ड देखने को मिल सकता है। पॉपुलेशन वाइज भी हम कितना ज्यादा सरपास कर सकते हैं, और यूएस का कंपैरिजन भी हमें कहीं ना कहीं सर ने दे दिया है। तो सारी की सारी जानकारी ले ली है हमने। ग्लोबल मार्केट के बारे में थोड़ी और भी बातें कर ली है, मार्केट लाइव में जो खास तौर पर बातें होती है। बट यार इट्स गुड फॉर द नॉलेज कि हमारे देश में क्या हुआ था, मार्केट में क्या हुआ था और क्या होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है मोटा मोटी तौर पे। बाकी हम इन डेप्थ में हम इसका एक अलग से सेपरेट सेशन करेंगे जहां पे हम डेटा पॉइंट के साथ और भी ज्यादा ब्रीफली समझा सकते हैं। ठीक है चंद